और जो सिमरनजीत कौर गिल जो है मुझे नहीं पता कि वो फेक एडवोकेट है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन जो सुनने में आया है वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही है एडवोकेट की। तो साफ जाहिर भी हो रहा है कि वो कितने के पानी में है और कितने तरीके से वो कैसे बात कर रही हैं, बढ़ा चढ़ा कर किस तरीके से उसने हमारे जो डेरा है गुरु ज्ञाननाथ जी महाराज का, जिसके जो संत गिरधारी नाथ जी हैं, उस पर उसने ब्लेम किया है। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरप्यारिओ, राम तीरथ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਜੀ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਢੋਂਗੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਢੋਂਗੀ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਗੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਢੋਂਗੀ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਢੋਂਗੀ ਸਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ आहत ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸਵੀਤਾ ਸਹੋਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟਾ ਦੀ। जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय भारत जी। एक्चुअली अज फेसबुक लाइव होने का मकसद बहुत ही अहम हैगा और सॉरी मैं एक्चुअली पंजाबी में ना बात करके हिंदी में बात करूँ तो मेरे ख्याल से मच बेटर है, क्योंकि मेरे साथ एक्चुअली ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे साथ फेसबुक पर बहुत सारे जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो जुड़े हैं। तो मैंने स्टार्टिंग पंजाबी में की थी, लेकिन अब मैं बात जो है वो हिंदी में करूँगी। तो धीरे धीरे से आप मेरे साथ जुड़ना शुरू हो गए हैं, मेरे साथ जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं। तो मेनली जो आज का जो अहम मुद्दा है वो है जी गुरु ज्ञाननाथ डेरा जो है अमृतसर में, उसको लेकर है। और उसमें से जो हमारे संत जो गिरधारी नाथ जी और हमारे जो वीर नक्षत्र नाथ जी और हमारे वीरेंद्र नाथ जी और सूरज नाथ जी को जो अरेस्ट किया गया है और जो उन पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसको के बारे में हम लोगों ने विचार करेंगे इस पर। और जो सिमरनजीत कौर गिल जो है लास्ट फ्यू मंथ से लेकर लास्ट 6 मंथ से लेकर वो कुछ ना कुछ ऐसे वीडियोस डाल रही है, कुछ ना कुछ ऐसे वो विचार कर रही है जो कि हमारी जब उसने फर्स्ट टाइम हम लोगों ने जो हमारे वाल्मीकि समाज ने उस पर जो एफआईआर दर्ज की थी उसने जो हमारी जो धार्मिक आस्थाओं पर जो ठेस पहुंचाई थी उस वजह से उस पर हम लोगों ने एफआईआर दर्ज की थी। और वो जो एफआईआर दर्ज की उसमें से हमारे जो दर्शन पटाका जी हैं, शशि गिल जी हैं, रोनी गिल जी हैं, और भी बहुत सारे थे जिन्होंने उस पर जो पर्चा दर्ज किया था। और मोहाली में जाकर भी उनसे जब वो लाइव होकर ये बातें कर रही थी कि मुझे से आकर मिलें, प्लेस भी बता रही थी, जगह भी बता रही थी, सब कुछ बता रही थी। तो हमारे जो वाल्मीकि समाज के जो मेरे भाई हैं वो गए थे वहाँ पर, सिस्टर्स भी गई थी वहाँ पर। तो वो जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसा करती है कि उसको हम लोग अटेंशन कहें उसकी, अपने आप को हाईलाइट्स करने के लिए। ठीक है, वो एनजीओ की मेंबर हैं, मुझे नहीं पता कि वो फेक एडवोकेट है, मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन जो सुनने में आया है वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रही है एडवोकेट की, ये सुनने में आया है। तो जो आकर वो उल्ट जो गलत शब्दावली जो उसने यूज़ की उसके के लिए उसको उसको अरेस्ट किया गया था।
और जब उसको अरेस्ट किया गया था तब डेट जो थी वो 18th ऑफ दिसंबर की डेट थी, 18th ऑफ 12th लास्ट ईयर 19 की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन वो 6 मंथ के बाद अचानक से ही रिसेंटली जो लास्ट फ्यू डेज मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक वो लाइव हुई थी 19th और 20th को। लाइव होकर उसने कुछ बातें इतनी खुशी से, उसके मुंह पर बहुत स्माइल थी, बहुत ही अच्छे अपने आप को उसने अच्छा प्रेजेंट किया। उसने बहुत ही ऐसे तरीके से बात की कि अब इन लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने क्या मेरे साथ किया, और ये जो डेरियों पे हो रहा है वो आपको इनको पता चलेगा कि कैसे मैं हाईलाइट्स कर रही हूँ इन चीज़ों को। तो उसने कहा कि मैं खुशी खुशी उसने ये जाहिर किया कि अब इनको पता चलेगा कि कैसे कैसे इन पर बीतेगी, तो कैसे कैसे महसूस होगा। यही बात हुई थी ना। तो मेरे साथ बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं। गगन जी कह रहे कि सिमरनजीत कौर गलत बोल रही है। जी बिल्कुल, इस पर हम लोग बिल्कुल इस बात को हम जाहिर करेंगे, खुलासा करेंगे आज, इसीलिए मैं लाइव हुई हूँ एक्चुअली। मेरे साथ नरेंद्र आद्या जी जुड़े हैं, मेरे साथ मल्लूक सिंह जी, जय भीम, जय भारत जी, सनी कुमार जी, संदीप कुमार MA। नहीं, ये सब साजिश है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हमारी टीम है जो वो एक्चुअली इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आई थिंक यस्टरडे हमारे जो रोनी गिल जी हैं और मनदीप सिंह हंस जी ने लाइव होकर भी फेसबुक रोनी गिल जी के ऊपर उन्होंने काफ़ी इन चीज़ों पर खुलासा किया, और उन्होंने ये भी सभी बातें बताई कि जो लड़कियां जो उस चीज़ में इन्वॉल्व थी और उन्होंने किस तरीके से, उनकी जो रेपुटेशन है, मैं किसी के बारे में गलत बात नहीं करूंगी यहाँ पर, लेकिन लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं उस पर ही सिर्फ बात कर रही हूँ कि उनकी जो रेपुटेशन है बहुत ही बैड है। और उसको मद्देनज़र रख कर ही मैं बात कर रही हूँ कि सिमरनजीत कौर गिल जिस तरीके से इस सभी जो होल जो मैटर है उसमें से साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से उसने बात की है कि मुझे अरेस्ट किया गया, मैं 55 डेज में जेल में रही हूँ, और मुझे फील हुआ विदाउट रीज़न पे। मैंने माफ़ी भी मांगी थी, मैंने ये भी किया था, मैंने वो भी किया था, लेकिन इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। मैंने कोई भी गलत वर्ड्स नहीं यूज़ किए थे। ऑफ कोर्स उसने गलत वर्ड्स यूज़ किए थे, तो इसीलिए ही उसको 55 डेज उसको SC एक्ट के हिसाब से उसको जेल में जो था वो उसको रहना पड़ा था। कमल संधू जी मेरे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे कि उसका पिंड मेरे नाल ही है, वो पागल है। जी बिल्कुल, इसके बारे में तो साफ जाहिर भी हो रहा है कि वो कितने के पानी में है और कितने तरीके से वो कैसे बात कर रही हैं, बढ़ा चढ़ा कर किस तरीके से उसने हमारे जो डेरा है गुरु ज्ञान नाथ जी महाराज का, जिसके जो संत गिरधारी नाथ जी हैं, उस पर उसने ब्लेम किया है उसको। जो हमारे वीरेंद्र जी हैं और जो हमारे नक्षत्र नाथ जी और सूरज नाथ जी पर कैसे, मैं किसी को भी यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ, मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ और ना ही मैं लेना चाहूँगी, ना ही मैं लड़कियों की साइड ले रही हूँ, ना ही मैं संतों की साइड ले रही हूँ। जो किसी ने भी गलती की है, कहीं भी गलती की है, उसका ऑफ कोर्स अगर उसका जब मेडिकल चेकअप होगा, मेडिकल रिजल्ट्स के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे क्या करना। पर किसी को भी ये राइट नहीं है कि उसको ये उठकर बात करे कि इनको फांसी मैं दिलाऊंगी। एक उसने वीडियो में यही कहा है कि गिरधारी नाथ जी, नक्षत्र नाथ जी को वो फांसी तक लेकर जाएगी। तो मैं सिमरनजीत कौर से ये पूछना चाहती हूँ कि इतने केसेस हुए हैं इंडिया में, अगर वो NGO चला रही है, अगर वो ऑल ओवर वो कहती है कि मैं जो रेप केसेस होते हैं, रेप केसेस में मैं उनको डील करती हूँ, जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है मैं उनको भी डील करती हूँ, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ इस मुद्दे को ही उसने क्यों इतना उछाला।
और उसने अगर देखा जाए कितने जो ऐसी गर्ल्स हैं, ऐसी ऐसी जो गर्ल्स हैं जो दलित हैं जिनके रेप हुए हैं, उन जो लोगों ने रेप किए हैं, किन किन लोगों को उसने फांसी तक पहुंचाया है, किन किन लोगों को उसने केस लड़े हैं, किन किन लोगों को उसने एक्चुअली इंसाफ दिलाया है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। क्योंकि वो ये कह रही है कि ये इन लोगों को मैं फांसी तक पहुंचाऊंगी विदाउट मेडिकल चेकअप के। अभी मेडिकल चेकअप नहीं हुआ है, मेडिकल रिजल्ट नहीं आया है उसका, और उसको पहले ही वो डिसाइड कर रही है कि इन लोगों ने जुर्म किया है। बाय लॉ हम लोग किसी की अगर मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, हम किसी को भी उनका जो जुर्म है वो उनका ये नहीं कह सकते कि उस पर्सन ने ये जुर्म किया है। हमारे गगन जी कह रहे हैं कि सिमरनजीत कौर वाल्मीकि तीरथ के खिलाफ बोल रही है। जी बिल्कुल, पहले तो अब तो वाल्मीकि तीरथ के खिलाफ उसकी मैंने अभी वीडियो देखी है, वो वाल्मीकि तीरथ के खिलाफ नहीं बोल रही है, उसने साफ जाहिर किया है, वो कह रही है कि मुझे किसी भी पहले जो थी पहले उसकी जो बोली थी वो थी कि वाल्मीकि सारे समाज को वो कनेक्ट कर रही थी कि पूरा वाल्मीकि समाज ये है वो है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो मैंने कल उसकी वीडियो देखी थी, उस वीडियो में उसने ये जाहिर किया था कि मैं आश्रम की बात नहीं कर रही हूँ, वाल्मीकि समाज के जो वाल्मीकि आश्रम है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ जो गुरु ज्ञाननाथ जी का डेरा है। तो यहाँ पे मैं भी सिर्फ ये क्लियर करना चाहती हूँ कि वाल्मीकि आश्रम जो है वो मिडल में जो है, वो आपने पिक्चर में भी देखा होगा, वाल्मीकि आश्रम वो मिडल में है। बहुत साथ साथ में जो डेरेज हैं वो साथ साथ में डेरे भी हैं। यहाँ पे जैसे माता का मंदिर भी है, हनुमान का भी मंदिर है, वहाँ पे धूना साहिब भी है, वहाँ पर लवकुश की पाठशाला भी है, वहाँ पर साइड पर ही गुरु ज्ञाननाथ जी का मंदिर है, गौ माता की जो है वो भी वहाँ पे बनाया हुआ है वहाँ पे। तो सभी साइड पे मिडल में जो है वो वाल्मीकि आश्रम है। तो यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगी कि गुरु ज्ञाननाथ जी का जो डेरा है वहाँ पर जो संत महात्मा वहाँ पर जो गद्दी पर बैठे थे, वो गद्दी पर हमारे जो गिरधारी नाथ जी थे और वीर नक्षत्र नाथ जी जो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। हर एक जो भी कोई प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं उसके जो उनको लगता है कि उनके खिलाफ भी बोलते हैं, उनको कहीं भी लगता है कि किसी के साथ कोई फेयर नहीं हो रहा है, तो वो जरूर वहाँ पर किसी कोई प्रदर्शन हो, कोई आंदोलन हो, वहाँ पर जरूर वो उपस्थित होते हैं और वो साथ जरूर देते हैं। तो ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है, इसकी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, मेरे साथ बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं और मेरे साथ वो बात भी कर सकते हैं कि अगर उन्होंने कोई डिस्कस करनी है या उनको कोई इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में तो ज़रूर वो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। दीपक भट्टी जी मेरे साथ जुड़े हैं, आकाश वाल्मीकि जी एंड मान जी, सिरामान जी, रविंदर पाल जी, जय वाल्मीकि जी, सभी को ही मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही अहम मुद्दा है जिसके ऊपर हम लोग एक्चुअली डिस्कशन करेंगे, विचार करेंगे। दीपक एकलव्य जी मेरे साथ जुड़े हैं। प्लीज़ ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि आज की जो सिमरनजीत कौर गिल ने विदाउट किसी रीज़न पे जो एलिगेशन लगाए हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और रिपोर्ट विल बी कमिंग, अश्विनी जी मेरे साथ बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 17th नेक्स्ट मंथ, आई थिंक 17th को रिपोर्ट विल बी कमिंग। ओके, दैट्स गुड, विल वेट एंड वॉच एंड सी व्हाट्स कैन बी हैपन। बट किसी को भी रिपोर्ट से पहले किसी को भी जज करना, किसी के ऊपर किसी तरीके का भी कोई लांछन लगाना तो बहुत ही गलत बात है, कानून के खिलाफ है। तो हम लोगों को चाहिए कि इस बात का घोर निंदा करनी चाहिए। कहते कि मैम सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं, आई एम रियली सॉरी बिकॉज इज गोइंग अप। कहते कि मैम लेटेस्ट जो बठिंडा में एक ऐसी कुड़ी नाल रेप करके मर्डर किया सी, उसमें एक बांसल ते दूसरा गोयल इंडिया ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਕਾਸਟ ਨੇ ਰੇਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ टाइम भी बोलते ਸੀ ਸਾਡੇ खिलाफ ने। सॉरी इट्स जस्ट कीप। बहुत सारे मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। एंड संदीप कुमार जी कह रहे हैं कि विदाउट मेडिकल शी इज़ ब्लेमिंग, ऑफ कोर्स यस दैट वाज माय पॉइंट
कि विदाउट मेडिकल ही वो ब्लेम कर रही है, विच इज़ उसको करना नहीं चाहिए ऐसे। और उस पर भी आई थिंक हमारे प्रवीण टांक जी है चंडीगढ़ से, उन्होंने भी उस पर FRI दर्ज करवा दी है सिमरनजीत कौर गिल पर, बिकॉज किसी को भी विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट किसी को जज करना बहुत गलत बात है। और उसका मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आई है और हम लोग ऐसे ही उसको कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बात को उसके खिलाफ जो है उसको आवाज़ उठाई जाए कि किसी का भी कोई हक नहीं बनता है कि बात को बिग बनाकर, इशू बनाकर, और जिस तरीके से उसने वीडियो पेश की है बहुत ही गलत तरीके से उसने उसको खुश होकर, उसने जैसे उसको कोई चीज़ मिल गई है, कोई इसको कहते हैं ना कि कोई पटारा सा खोले तो उसको कोई चीज़ बहुत अच्छी सी मिल जाती है, वो इतनी हैप्पी हो रही है इस चीज़ को देखकर कि मैंने पता नहीं क्या जहान जीत लिया है। पर उसको ये नहीं पता है कि किसी को जज करना, किसी की बात को लेकर उसको संधू जी कह रहे हैं कि मैम प्लीज़ पंजाबी भी बोलो जी। अगर आप सवाल करेंगे तो मैं ज़रूर इसमें आप जरूर मेंशन करूँगी, बिकॉज मेरे साथ जो एक्चुअली मैं हिंदी में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स जो है ना वो इंडिया के ऑल ओवर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी मुझे वॉच कर रहे हैं। तो पंजाबी सब लोगों को समझ नहीं आती है, इसलिए मैं एक्चुअली हिंदी में बात कर रही हूँ। Simranjeet Kaur, considering herself judge, she can speak any against the victim before judgment. Yes, बिल्कुल अपने आप को ना वो कुछ ज़्यादा ही कुछ समझ रही है कि मैं अगर अभी ट्रेनिंग ही कर रही हूँ एडवोकेट की, लेकिन मैं जो कुछ भी कहूँगी वो सभी सुनेंगे, सभी मेरी बात को मानेंगे। तो इस बात को लेकर काफ़ी मेरे साथ जो मेरे मेंबर्स हैं वो जुड़े हैं। तो मैं ये बात करना चाहिए, हमारी जो टीम थी उसने वहाँ पे जो उनका गांव था, जो लड़कियाँ वहाँ पे रह रही थी, गांव में जाकर वहाँ पर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, वहाँ पे लोगों के साथ उन्होंने बातचीत की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को मिली है उसके बारे में। तो ज़रूर मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि सिमरनजीत कौर गिल जो है वो ब्लेम कर रही थी शशि गिल जी जो अमृतसर से हैं, दर्शन पटाका जी जो अमृतसर से हैं, हमारे जो रंगरेटा जी हैं उन पर भी, और रोनी गिल जी पर भी जो कि शंकर पिंड से हैं, तो रंगरेटा जी लुधियाना से हैं, उन पर ब्लेम कर रही थी कि इन लोगों ने इसको फंसाया था वहाँ पर। और इन लोगों ने कहा कि ये डील करने के लिए, टेबल टॉक करने के लिए बात कर रहे थे, और टेबल टॉक करने के लिए ये जब बात कर रहे थे तो ये 3 करोड़ जो थे ये सोच रहे थे कि अकॉर्डिंग टू सिमरनजीत कौर की मैं बात कर रही हूँ, ये कह रही थी कि वीडियोज़ में कि क्योंकि ये NGO में है और जो लोग जो है NRIs बहुत इसके साथ जुड़े हुए हैं, और ये कह रही थी कि मेरे पास ये सोच रहे कि बहुत सारा पैसा है, तो ये 3 करोड़ तक भी मांग कर रहे थे। तो जस्ट इमेजिन करो क्या वाल्मीकि समाज ऐसा है कि वो 3 करोड़ की मांग कर सकता है? कितनी बड़ी गप, कितना बड़ा झूठ इसने उस पर बोला है। और मैं एक्चुअली रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि ज़रूर इसके ऊपर जो हमारे दर्शन पटाका जी हैं, जो हमारे शशि गिल जी हैं, हमारे रंगरेटा जी हैं, रोनी गिल जी, इस बात पर ज़रूर उसको जवाब दें कि कितनी बात में ये सच्चाई है। टेबल टॉक कह रहे कि टेबल टॉक का, अकॉर्डिंग टू मी, टेबल टॉक का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ पैसों के मामले के बारे में ही आप डील करेंगे कि समझौता कैसे करना है। वो ये भी बात टेबल टॉक पर हो सकती है कि एक्चुअली कि किस मुद्दे पर कैसे, किस तरीके से उस पर्सन ने गलत जो शब्दावली यूज़ की है उसको कैसे करनी चाहिए थी बाय लॉ। ये बात जो है वो कोई भी जायज़ नहीं है, कोई भी है नहीं इसमें ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ पैसों के लिए ही टेबल टॉक के ऊपर बात करनी थी। ये तो टोटली डिफरेंट थिंग बात होगी। सो मेरे साथ जुड़े हैं जी साहब मट्टू जी, विक्टिम फैमिलीज नोट कॉन्टैक्ट करो विक्टिम सब। मैं को साहब जी मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि गांव में एक्चुअली जहाँ पर वो लड़कियाँ जो है ना वो रह रही थी, और वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पर सुनने को भी मिली है, और वो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगी एक्चुअली कि किस बात को लेकर हम लोग जो मैं लाइव होने का मतलब यही था कि किसी को बिना वजह से किसी को टारगेट करना
ओके बिना किसी किसी विटनेस उन्होंने लिया 2 लड़कियों को, कि लड़कियों ने ये ब्लेम किया है कि उनके साथ जो है कि हमारे जो डेरे पर जो बैठे हुए हैं उन लोगों ने उनको बलात्कार किया है। हमारे साथ जुड़े हैं जी मनदीप सिंह हंस जी, हर हर वाल्मीकि जी, जय भीम जय भारत जी। मनजीत सिंह शुड बी आल्सो नोटेड एंड कॉन्टेक्टेड, यस श्योर जी। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो हमारी टीम जो थी, हमारी जो रोनी गिल जी और हमारे साथ मनदीप जी और फ्यू मोर मेंबर्स जिनका मैं बीच में नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगी, वो भी एक्चुअली जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की थी, इन्वेस्टिगेशंस में बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाईलाइट्स हुई हैं। तो लाइक आई सेड बिफोर कि मैं जो बात करना चाह रही हूँ कि जो लड़की के बारे में जो बात हुई, जो गुरजीत कौर है, जो कि संदाला पिंड से है मेरे ख्याल से, यस संदाला पिंड से है, जिसको गुरजीत कौर गोला भी कहते हैं। और दूसरी लड़की जो है लखविंदर कौर, गुरजीत कौर जो है वो 24 इयर्स की है और लखविंदर कौर लखो जिसको कहते हैं निक नेम जो है वो 40 ईयर ओल्ड्स हैं। और उसके बच्चे भी हैं, चिल्ड्रंस हैं 2। जो गुरजीत कौर हैं 24 ईयर ओल्ड की, उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि एक्चुअली शी वॉज मैरिड बिफोर इज वेल, और सेकंड टाइम वो अपने हस्बैंड के साथ भी कभी कभी ही रहती थी, मोस्टली वो बाहर ही रहती थी। उसके हस्बैंड का नाम गुरजंत सिंह है। और दूसरी बात मैं ये कहना, लखविंदर कौर जो दूसरी 40 ईयर ओल्ड्स वुमेन्स है, उसके बारे में मेंशन करना चाहूँगी कि उसके 2 बच्चे हैं, ये सुनने में आया है। उसकी ऑलरेडी 3 मैरिजेस हैं, 3 मैरिजेस हो चुकी हैं। 4th मैरिज में वो रह रही है 4th हस्बैंड के साथ। तो आप जस्ट इमेजिन करें कि ये जो इतनी बात सुनकर ही आपको खुद पता चल जाएगा कि इनकी थोड़ी सी बिहेवियर, इनका रेपुटेशन जो है वो कैसा है। और ये भी सुनने को मिला है एक्चुअली कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। और ये भी सुनने में आया है, वैसे सुनने में आया कि ये मैं लोगों की बात करके, जो कि लोग जिनसे बात की गई है, जिनसे इंटरव्यू ली गई है, उन लोगों ने बताया है कि ये जो लड़कियां हैं वो ड्रग्स टेक करती हैं। उनके हस्बैंड भी ड्रग्स टेक करते थे और जो लड़कियां वो भी ड्रग्स टेक करती हैं। इसका जो प्रूफ है वो सब कुछ हमारे पास है। हमारे पास ऑडियोज़ भी हैं, हमारे पास वीडियोज़ भी हैं, इसका हम प्रूफ हमारे पास है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो गुरजीत कौर ने जो फर्स्ट तलाक लिया था, वो जैसे ऐसे डीलर नहीं होते किसी को पैसे लेकर जो ड्रग्स टेक करते हैं, कि डेफिनेटली वो तो उनको तो पैसे चाहिए होती है ड्रग्स टेक करने के लिए। तो उसने जो फर्स्ट हस्बैंड का जो डिवोर्स हुआ है उसमें 20,000 ओनली 20,000 में ही उसने डील की थी और 20,000 ले लिए थे, और दूसरे हस्बैंड के साथ है। और ये भी सुनने को आया है कि वो मोस्टली दूसरे हस्बैंड के साथ भी नहीं रहती है, वो बाहर ही रहती है। ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है हम लोगों को, इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि मोस्टली लास्ट फ्यू एक्चुअली मंथ से वो अमृतसर में ही रह रही थी। अश्विनी जी बात करें कि वी हैव CCTV फुटेज, इट इज क्लियरली शोज गिरधारी नाथ जी एंड ऑल द टाइम दे आर इन द फुटेज। ओके, दैट्स फाइन, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर फुटेज भी है, अगर कुछ भी है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा कि कौन वहाँ पर कौन शामिल था, कौन नहीं शामिल था। उसकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे से बाहर आ जाएगी। तो बात कर रही थी कि जैसे इन लड़कियों की मैं बात कर, मैं किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी को चाहती भी नहीं नीचा दिखाना, क्योंकि सभी की जो बहनें हैं, सिस्टर हैं, सभी की एक बराबर ही होती हैं। लेकिन जो सुनने में आया है, ये बात हमारे जो धर्म संत समाज की बात चल रही है उन पर उंगली उठाई गई है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि जिन लड़कियों ने उंगली उठाई है, जिन लड़कियों ने ये ब्लेम किया है कि उनके साथ रेप हुआ है, तो हमारे पूरा फर्ज बनता है कि हम उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उनके बारे में भी हम लोग दूसरे लोगों से उनके बारे में इन्फॉर्मेशन लें कि ये लड़कियां कितने के पानी में है। ठीक है जी। उन्होंने कहा, मनदीप जी कह रहे हैं कि ओनली गुरजीत और उसका हस्बैंड ड्रगी है, लखविंदर कौर के हस्बैंड की डेथ कुछ साल पहले हो चुकी है। ओके, ठीक है जी, थैंक यू सो मच इन्फॉर्मेशन देने के लिए जी।
एंड द विक्रांत सिद्धू जी कह रहे हैं वी शुड ऑल्सो अप्रोच मीडिया एंड क्लियर ऑल द एस्पेक्ट्स। दिस इज आवर सोशल मीडिया विक्रांत संधू जी। आपको खुद पता है कि ऐसी जो चीज़ें हैं वो कभी भी जो सरकारें हैं जो जिसके अंडर हम लोग हैं, जैसे बीजेपी की सरकार है, वो कोई भी ये सरकारें शो नहीं करेगी मीडिया पर, कोई भी चीज़ इस तरह की मेंशन नहीं करेगी। सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो ही अपने थ्रू अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाएंगे। वही लोग हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन करके लोगों तक ये सच्चाई लेकर आएंगे कि जो लड़कियां हैं उनकी रेपुटेशन क्या है, जो ये ब्लेम कर रही हैं हमारे संत महात्माओं पर कि उन्होंने रेप किया है। मैं संतों की साइड भी नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पर अपना क्लियर करना चाहती हूँ। किसी भी, ना तो मैं गरदारी नाथ जी की साइड ले रही हूँ, ना ही मैं हमारे जो नक्षत्र नाथ जी हैं, वरिंदर नाथ जी हैं, सूरजनाथ, में किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। लेकिन अगर उन्होंने जुर्म किया है तो उसकी डेफिनेटली सज़ा मिलनी ही चाहिए। क्योंकि मैं एक्चुअली बात ये कर रही हूँ कि मैं अगर हिंदूवादी जो आसाराम है, जो राम रहीम है, जो चिन्मयानंद है, जो राजनीति में है, जो हमारे जो राजनीति में कुलदीप सेंगर जो है, हमारे वर्ड तो यूज़ करना नहीं चाहिए क्योंकि वो हमारे हैं ही नहीं, कुलदीप सेंगर के साथ जो रेप केसेस है उसके ऊपर मैंने बहुत हाईलाइट्स किया था फेसबुक के थ्रू कि ये जो हिंदू जो संत महात्मा है, ये जो किस तरीके से डेरों पर कैसे ये लड़कियां जो है जाती हैं वहाँ पर, तो कैसे वो रेप केसेस जो होती हैं उसको मैं अगर हाईलाइट्स कर रही हूँ तो उनका हाईलाइट्स मैंने इसलिए किया क्योंकि उनका जो था वो मेडिकल चेकअप जो था हुआ था और वो जो थे वो दोषी पाए गए थे। इसलिए मैंने हाईलाइट्स उनको बहुत ज़्यादा किया था कि राम रहीम हो, सौदा डेरा हो, या डेरा जो भी है, जो आसाराम का हो, या फिर चिन्मयानंद हो, या फिर और भी बहुत सारे हैं जो कि मैं मेंशन करना चाहूँगी, जैसे कि नारायण साईं हो, नित्यानंद हो, ज्योतिगिरी हो। आपको सभी को पता है कि कैसे कैसे इन लोगों के जो रेपुटेशन है वो ख़राब है, और उनको हाईलाइट्स करने का मतलब ये था क्योंकि उनका जो प्रूफ हुआ था वो दोषी पाए गए थे, इसलिए मैंने हाईलाइट्स किया था। लेकिन सिमरनजीत कौर ने क्या किया कि अभी उसका मेडिकल रिकॉर्ड नहीं आया है, वो पहले ही उनको दोषी ठहरा रही है। तो ये बात गलत है। इस चीज़ का हम विरोध करते हैं कि इतनी खुशी इसको किस बात की हो रही थी, किस बात के लिए ये इतना खुश हो रही थी कि वहाँ पर 2 लड़कियाँ, साफ जाहिर होता है कि वहाँ पे साजिश की गई है। साजिश भी आई नो कि ऑल ओवर हम लोगों को पता चल रहा है कि कौन कौन से यहाँ पर तरसेम सिंह, मेरे ख्याल से तरसेम सिंह सहल किया, कैसे वर्ड्स कैसे यूज़ करते हैं मुझे, सहलका, तरसेम सिंह सहलका जो है SC के हैं, जो कमिश्नर जो हैं, वो भी इसमें शामिल लगते हैं। पुतला भी जलाया गया था, तो मस्ट भी, अगर पुतला जलाया गया तो मस्ट भी उसके जो साफ झलक रहा होगा कि अगर SC में है, उनके बाकी जो केसेस आते थे, जो भी कुछ हो रहा था, तो उस टाइम पे उन्होंने क्यों नहीं आवाज़ उठाई, क्यों इस टाइम पे उन्होंने इतनी जल्दी से उन्होंने जो एक्शन ओवरटेक किया गया। और ये भी सुनने को आया था कि अगर देखा जाए कि जो ये रिपोर्ट की गई थी, जो 18 तारीख को मेरे ख्याल से रिपोर्ट की गई थी, जो FRI दर्ज की गई थी, लेकिन जो FRI दर्ज की गई थी वो 18th लास्ट ईयर दिसंबर में वो की गई थी, और सेम डे इसने चूज़ किया 18th नेक्स्ट ईयर 5th मई को चूज़ किया, और उसने आफ्टर 6 डेज बाद ही इसने ये सब कुछ करवा दिया सिमरनजीत कौर गिल ने। और ये आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से पूरा प्लान किया गया है। इसमें बहुत सारे जो शामिल हैं, मुझे ये नहीं पता कि किस कौन से, क्या हमारे लोग भी इसमें भी बहुत सारे शामिल हो सकते हैं, मैं किसी को जज नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। अभी मैंने वीडियो देखी थी, अभी मैंने कल की वीडियो देखी, उसमें उसने ये भी कहा है कि किसी ने उसको फ़ोन किया कि मेघनाथ को भी शामिल किया जाए। हूँ जस्ट इमेजिन करे कि कौन उसको फ़ोन कर रहा है सिमरनजीत कौर गिल को, और कौन कह रहा है कि कौन उसको लेटर पहुंचा रहा है, कौन उसको तो देखा जाए कि विभीषण भी हमारे ही समाज के हैं जो कि उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत ही गलत बात है, क्योंकि छुरियाँ चला रहे हैं आपस में बीच में ही, तो
पीठ पीछे तो बहुत ही गलत बात है। हम लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग अपने को ही बीच में ही अपने को ही वार कर रहे हैं। तो मेरे साथ जुड़े हैं जी संदीप कुमार जी, जोनी डुमरा जी, संजय वाल्मीकि जी करके। सिमरन हमारी जेल्स निकल रही है, आई डोंट नो, जेलस निकाल रही हैं, आई डोंट नो हाउ टू से दिस वर्ड। ओके, केश गिल जी मेरे साथ जुड़े हैं जी, भट्टी साहब जी यूएई से। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ आप अपने ज़रूर क्वेश्चन भी कर सकते हैं, इसमें से कुछ मेंशन भी कर सकते हैं अगर आप कुछ करना चाहते हैं, और इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं आपको अगर किसी बात की इन्फॉर्मेशन है। और आपको जस्ट इमेजिन करो कि लॉकडाउन पे टाइम पर अगर देखा जाए तो ये सब कुछ हो रहा है लॉकडाउन के टाइम पर ही। रमन वाल्मीकन को जो डेथ हुई है वो भी उस टाइम पे हुई है। अब देखा जाए तो लॉकडाउन के टाइम पर ही ये सब जो डेरे पर इन्होंने कहा है वो भी सब कुछ डेरे पर मेंशन किया गया है। वो भी इस टाइम पर इन्होंने बुरे तरीके से जो प्री प्लानिंग है इस टाइम पे कि कोई आवाज़ नहीं उठा सकता वगैरह, पर लॉकडाउन जो है अभी फिनिश हो चुका है। सो हमारा समाज जो है वो ग्राउंड पर आकर भी इस चीज़ का विरोध कर रहा है। कहते कि गगन जी कह रहे हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन था तो बीबियां जो थी गुरदासपुर तो किस तरह डेरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ। जी बिल्कुल, ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि वो एक्चुअली फ्यू डेज से पहले ही वो अमृतसर में रह रही थी किसी घर में रेंट पर। तो किसी ने उसको उस दिन पर 17 को किसी ने उनको घर पे उनके डेरे पर पहुंचाया है। और दूसरे दिन ही अगर डेरे पर पहुंचाया था तो जस्ट इमेजिन करें कि उसी दिन अगर उन्होंने कंप्लेन की थी तो जो तरसेम सिंह सैलका उसी दिन पर उन्होंने क्यों नहीं वहाँ पर जाकर उनको अरेस्ट किया। ये भी बात है, दूसरे दिन ही क्यों अरेस्ट किया, दूसरे दिन तक ही वेट की, क्योंकि उस टाइम पर अगर लड़कियां कंप्लेन कर रही थी तो कुछ भी हो सकता था, जो कि वो कह रही कि हुआ भी है। ठीक है, तो ये जो केस है ना वो काफ़ी सीरियस इनको टेक करना चाहिए, तो इन्होंने सीरियस क्यों नहीं टेक किया। एक तरफ से ये बात हो रही है कि 6 मंथ पहले ही ये जो लड़कियां थी ये वहाँ पर सेवा कर रही थी, वहाँ पर लंगर की सेवा कर रही थी। वहाँ पर अगर इतनी इनको कंप्लेन थी कि अगर ये ब्लेम कर रही है हमारे जो वीर नक्षत्र नाथ जी पर कि उन्होंने 6 मंथ पहले उन पर बलात्कार किया है, तो अगर 6 मंथ बलात्कार उन्होंने पहले किया तो पहले ही उन्होंने क्यों नहीं कंप्लेन की। और पहले ही कंप्लेन करने के बाद वो डेरे पर क्या कर रही थी, डेरे पर वो कह रहे कि वो सेवा कर रही थी, करती बार बार वो जाती थी, क्यों जाती थी वो बार बार। तो 6 मंथ की बात अगर कह रही कि उन्होंने रेप किया तो रेप करने के बाद भी क्या 6 मंथ के बाद जो अरेस्ट किया, 6 मंथ के बाद क्यों अरेस्ट किया गया। और डेट जो है वो जो आप चेक कर सकते हैं कि 18 को सिमरनजीत कौर गिल को अरेस्ट किया गया था लास्ट ईयर दिसंबर को, और 18 को ही इन्होंने नक्षत्र नाथ जी को और संत गिरधारी नाथ जी को और दूसरे जो वीरेंद्र नाथ जी सूरज नाथ जी को अरेस्ट किया गया है। तो जो ये लड़कियों की बात मैं कर रही थी तो बिना किसी लाइक आई सेड बिफोर कि किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। लड़कियों की बात करके उनकी रेपुटेशन जो है जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये जो लड़कियां हैं इनका एक्चुअली एक तरह से धंधा ही समझ लो, क्योंकि मुझे ऑडियोज भी सुनने को मिली है, मुझे वीडियोस भी देखने को मिली है, और बहुत सारे लोगों ने जो ऑडियोज के थ्रू ये सुनने को मिला है कि ये लड़कियों के घर में मर्द आते भी थे और वो ड्रग्स भी टेक करती थी। तो फिर जस्ट इमेजिन करके उनकी जो गांव में जो रेपुटेशन थी ऑलरेडी ही बैड थी। और दूसरी बात ये है कि दोनों लड़कियों का जो इनका जो फैमिली रिलेशनशिप है इन दोनों लड़कियों का, सो इन दोनों लड़कियों की मिली भगत है, जिसमें से शामिल सिमरनजीत कौर गिल भी है, जिसमें से शामिल तरसेम सिंह सैलका भी है, जिसमें से शामिल मंजीत भी हो सकते हैं या होंगे, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन मैं लाइक आई सेड बिफोर कि अगर केस सीरियस है, अगर इनको लगता है कि लड़कियों जी बिल्कुल हमारे जो गगन जी हैं वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो बात कर रहे हैं कि इससे पता चलता है कि सोची समझी साजिश है। जी बिल्कुल सोची समझी साजिश है, उसमें बहुत सारे साजिश में शामिल हैं लोग, और हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि इन लोगों का पर्दाफाश करना कि कौन कौन एक्चुअली इस साजिश में शामिल थे और
किस तरीके से इन्होंने हमारे जो डेरे के गुरु ज्ञाननाथ जी डेरे के जो संत हैं उनको किस तरीके से उनको शामिल किया गया, किस तरीके से वो वहाँ तक पहुँची और कैसे पहुँची और किस तरीके से उनको वो एक तरह से ब्लेम कर रही हैं वहाँ पर बलात्कार का। जी कुलदीप सिद्धू जी कह रहे हैं कि जिस टाइम पर रेड पड़ी थी उस टाइम पर ये बीबियां जो थी लंगर हाल में लंगर बना रही थी। मैं जहाँ पर बात एक मेरे दिमाग में बात आ रही है कि अगर ये लड़कियां पहले ब्लेम कर रही थी कि 6 मंथ पहले जो नक्षत्र नाथ जी ने इनका बलात्कार किया था, तो यही लड़कियां दोबारा मंदिर में वहाँ पर डेरे में वहाँ पर क्या कर रही थी? अगर इनको पता था कि वहाँ की ऐसी सिचुएशन, तो पहले इसने क्यों नहीं रिपोर्ट करवाई, क्यों बार बार जा रही थी? और एक बात और सुनने को मिली है कि ये जो लड़कियां हैं ये कह रही हैं कि इनके घर जो है वो बच्चा नहीं हो रहा था। आई थिंक गुरजीत के कोई बेटा बच्चा नहीं था, तो वो डेरे पे गई थी बच्चा लेने के लिए। तो बच्चा डेरे में लेने के लिए गई है, ये मुझे कोई बात हजम नहीं हुई कि डेरे में बच्चा क्या मिलते हैं बच्चे वहाँ पर, जो ये वहाँ पर डेरे में बच्चा लेने के लिए गई थी। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ कि ऑलरेडी जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उस इन्फॉर्मेशन में ये बताया गया है कि इस जो गुरजीत है इसका फर्स्ट हस्बैंड से ऑलरेडी एक बच्चा है। तो 5 साल ये उसके साथ रही है और उसके बाद में जो दूसरा हस्बैंड है उसके साथ तो मेरे ख्याल से 1.5 years ही इसको हुआ है रहते हुए। लेकिन उसके साथ रहते हुए भी ये उसके साथ नहीं रह रही है, ये इधर उधर घूमती रहती है। सो ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है कि ये एक्चुअली क्या साफ जाहिर होता है कि फुली प्लानिंग के साथ फुली सभी इस साजिश में बहुत सारे शामिल है। उसमें से सिमरनजीत कौर गिल जो कि ये ब्लेम कर रही है, मेंशन कर रही है कि बार बार लोगों का, हमारे समाज के मेंबर्स का वो नाम लिया गया है उसने, और वो कह रही है कि मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास ये है कि इन्होंने मेरे से पैसे से मांग की है या मेरे साथ ये बात कर रहे हैं कि 3 करोड़ की बात की है इन्होंने मेरे साथ, और उन्होंने नाम मेंशन किया है। तो बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि ये किस तरीके से उसको मेंशन कर रही है, किस तरीके से दोबारा बार बार ये लाइव होकर ये प्रूव करना चाहती है कि ये ठीक है बाकी सभी गलत है। तो इसको साफ पता चलता है कि इसको किस तरीके से हम लोग गलत को गलत कहना, सही को सही कहना, ये तो पता चलेगा कि जब रिजल्ट आएगा। तो उसके बारे में मैं इसके बारे में कोई बात नहीं ज़्यादा करूँगी। लेकिन जिस किसी की भी गलती हो, जिस किसी ने भी जुर्म किया हो, उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि बेटियां जो होती हैं, जो बहनें होती हैं, जो सभी की सांझी हैं। हाँ, लेकिन अगर इसको साजिश के तहत उसको वहाँ पर भेजा गया है, वाल्मीकि डेरे को, जो गुरु ज्ञाननाथ जी का डेरा, उसको बदनाम करने के लिए, हमारे संतों को बदनाम करने के लिए, तो डेफिनेटली उन लोगों को अगर पता चल जाता है, हम लोगों की इनकी फुली साजिश है, हम लोगों को पता चल जाता है कि इन लोगों की मिली भगत है, बहुत सारे इसमें से साजिश में शामिल है, तो इन पर भी FRI दर्ज होनी चाहिए, इनको भी उस टाइम पर पूरी की पूरी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि किसी पर ये राइट नहीं बनता है कि बिना किसी मेडिकल के आप किसी को ऊपर किसी को इल्ज़ाम लगाएं या किसी की बात करें। जी मेरे साथ बहुत सारे मेंबर्स, अमनदीप सिंह जी, दीप सहोता जी और बहुत राज रानी जी, बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं, सुनील कुमार जी, हर वाल्मीकि जी हाँ, जो मेरे साथ अभी जुड़े हैं। बात चल रही है जी गुरु ज्ञाननाथ जी डेरे की। यहाँ पर हमारे संत जो है गिरधारी नाथ जी और हमारे नक्षत्र नाथ जी और दूसरे 2 और जो वीरेंद्रनाथ जी और सूर्यनाथ पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है, उसको बिना किसी प्रूफ के, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, बिना किसी प्रूफ से उसको दोषी ठहराना, जो कि सिमरनजीत कौर गिल जो बहुत ही धड़ल्ले से बातें कर रही हैं, बहुत सी आकर वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दे रही है, लाइव होकर वो बात कर रही है। तो उसको मैं ये बताना चाहती हूँ कि अपनी थोड़ी सी लिमिट में रहे, और क्योंकि उस पर कहते हैं कि उल्टा केस जो ना उस पर पड़ सकता है। वो वाल्मीकि समाज को थोड़ा सा वो ले रही है
धीमा सा ले रही है कि वाल्मीकि समाज कुछ नहीं कर सकता। उसको ये बताना चाहूँगी 2 अप्रैल को उसने देख लिया होगा कि वाल्मीकि समाज और जो रविदास कम्युनिटी है वो उसने क्या कर दिखाया था। उसको ये बात करी कि ये बात हमारे संतों की है, ये बात हमारे डेरे की है। तो इस बात को लेकर दोबारा रिपीट करना चाहूँगी कि मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। अगर कोई दोषी है तो उसकी ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, ठीक है जी। लेकिन ये बात यहाँ पर ये हो रही है कि अगर किसी को बिना दोषी ठहराए ही सिमरनजीत कौर, जसवीर सिंह जी कह रहे हैं कि सिमरनजीत कौर गिल की ये साजिश है, बिल्कुल। और साफ जाहिर होता है कि उसकी ये साजिश है। जिस तरीके से वो उसकी वीडियो वायरल हो रही है, जिस तरीके से वो बोल रही हैं प्रॉपर तरीके से, तो साफ जाहिर होता है कि वो उसकी साजिश है। उसने पूरा 6 मंथ में जब से वो गई है, रिमांड में थी, उसको जितना भी उसके 6 मंथ में जो भी हुआ है, जब 55 डेज के बाद बाहर आई है, उसकी चालों का सब पता चल गया कि उसने किस तरीके से चाल जो है वो खेली है, किस तरीके से वो लड़कियों भी कनेक्टेड लगती हैं। और मैं एक बात यहाँ पर एक और बताना चाहती हूँ कि तरसेम सिंह जो सैलका जी हैं, जी लगाना वर्ड तो मुझे शोभा नहीं देता है वैसे, क्योंकि जी तो उनको लगाया जाता है कि जिनकी कोई इज्जत होती है, जिनकी कोई कदर होती है, जो रिस्पेक्टफुली सब वर्क करते हैं, जिनको सभी की रिस्पेक्ट का पता होता है। तो एनीवे उनकी जो बेटी है वो भी एडवोकेट है। तो सिमरनजीत कौर गिल का और जो तरसेम सिंह जो सैलका है, उनकी जो बेटी है, उनका दोनों की फ्रेंडशिप भी है। तो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई अटैचमेंट जरूर इनकी जो है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉपर खुशी अपनी जाहिर कर रही थी। साफ पता चल रहा था कि जिसको उसको कोई खजाना मिल गया हो, किसी को साबित करने के लिए कि हाँ आपने मुझ पर तोहमत लगाई थी, अब मैं आपको पर तोहमत लगाती हूँ। लेकिन उस टाइम पर जो उस पर तोहमत लगाई थी, वो किसी की आस्था को उसने वाल्मीकि जो हमारे सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि जी के ऊपर उसने गलत शब्दावली यूज़ की थी, वो आस्था के ऊपर थी। उसके ऊपर एक्ट के ऊपर उसको जो इल्ज़ाम था वो लगाया गया था, टोटली डिफरेंट है। इसका जो मैटर है ये टोटली डिफरेंट है। ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, ये रेप केसेस की बात कर रही है, ये इंडिविजुअल की बात कर रही है, ये डेरे की बात चल रही है, ये एक पर्सनल पर्सन की बात चल रही है। पूरे ये जब जो सृष्टिकर्ता भगवान वाल्मीकि की बात आती है वो पूरी आस्था की बात आती है। लेकिन जब ये बात आ रही है तो ये इंडिविजुअल पर्सन की बात आ रही है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं गिरधारी नाथ जी की, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग नक्षत्र नाथ जी की, वीरेंद्र नाथ जी की, सूरज नाथ की जी की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि दया कुमारी जी, हाँ जी, दया कुमारी वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि मैम जी इस बारे में जरूर छानबीन होनी चाहिए, समाज को पीछे धकेलने के लिए कोशिश भी हो सकती है, कोई षड्यंत्र भी हो सकता है वाल्मीकि समाज के लिए। बिल्कुल जी, आई टोटली अग्री विद यू। और षड्यंत्र ही लग रहा है वाल्मीकि समाज के बदनाम करने के लिए, बिकॉज सिर्फ से सिर्फ हम लोग बातें करते थे कि बहुत सारे जो डेरे हैं उनकी जो रेपुटेशन है वो हम लोग देख रहे थे, हम लोगों के सामने आ रही थी उनकी रेपुटेशन। हम लोग ये कह रहे थे कि हमारी जो वाल्मीकि समाज या हमारे गुरु ज्ञान है जो डेरा है वही पवित्र है, वहीं पर कोई ऐसी बात अभी तक कभी सुनने को मिली नहीं थी। लेकिन रिसेंटली लास्ट 6 मंथ में इतना कुछ हो गया है। और सिर्फ अभी जो रिसेंटली जो 2 डेज अगो जो बात कर रहे हैं हम लोग, जो अरेस्ट किया गया है, जो सभी बातें कनेक्ट कर रही हैं वो 6 मंथ से लेकर अभी तक कनेक्ट कर रही हैं कि जब से सिमरनजीत कौर गिल जो कि NGO चलाती है, जो कि ये कहती है कि बच्चों की जो चाइल्ड अब्यूज़ होता है मैं उनको हेल्प करती हूँ, जो लड़कियों का रेप होते हैं मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, कितनी लड़कियों को, जिन लड़कियों के साथ केसेस आए हैं, किन लड़कियों को जो दोषी ठहराया गया है, लड़कियों को जिन्होंने रेप किया है, किन लड़कों को उसने फांसी तक पहुंचाया है, किन लड़कों को उसने सजा दिलाई है। मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मेरे साथ बात करने का मौका मिला था। मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, ना ही मैं लड़की का नाम मेंशन करूँगी, लेकिन हमारी कम्युनिटी की है वो। और उसका जो केस था लास्ट ईयर का केस था 2018 का, और उसके साथ ब्राह्मणों ने उसके साथ रेप किया था। और उसको जिस लड़कों ने उसको साथ रेप किया था, उस लड़के का जो फादर था वो भी पुलिस में था, और जो उसका भाई था वो भी पुलिस में था। तो
इन्हों ने जब ये केस हुआ तब इन्हों लोगों ने क्या किया कि रेप करने के बाद जब इन्होंने अपील की, मैं कि एक बात बताना चाहिए, जिस लड़की मैं बात कर रही हूँ उस लड़की का हस्बैंड भी है और 2 बच्चे भी हैं, और जो हस्बैंड है वो बहुत ही दुखी हृदय के साथ उसने ये मेंशन किया मेरे साथ कि आप प्लीज़ इस चीज़ को मेंशन करें कि जो दलित हो या जो अपने समाज के साथ जो बर्ताव होता है उस पर कोई भी एक्शन टेक नहीं किया जाता है किसी भी तरीके से। जो रेप केस हुआ कि वो उसने ये किया कि पुलिस वाले भी साथ में रले हुए थे, उन्होंने देकर समझौता करा लिया, पर उसने जो उसका हस्बैंड था लड़की का, उसने अभी भी केस दर्ज किया। वो कहता है कि मेरे जितने मर्जी पैसे लग जाएं, जो कुछ मर्जी हो जाए, लेकिन मैं फिर भी मैं इस केस को आगे तक पहुंचाऊंगा जितनी देर तक मुझे मेरी वाइफ को न्याय नहीं मिल जाता है। तो मैं ये सवाल सिमरनजीत कौर से ये पूछना चाहती हूँ कि कितने के केस है इसने ये लड़े हैं, तो ये केस लड़के दिखाए। ये जो केस की मैं बात कर रही हूँ ना, ये अगर इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मैं फेसबुक लाइव हुई हूँ या ये मेरा फेसबुक लाइव देख सकती है। अगर इसका ये केस लड़ना चाहती ये केस लड़े। मैं भी तो देखी हूँ ना कि कितना कि ये किसी को न्याय दिलाती है ये। तो ये जो केस जो था वो पुलिस की उसने जब कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट में उन्होंने जो केस दायर किया था, उस हाई कोर्ट ने उसको सारी इन्फॉर्मेशन मांगी थी, लेकिन इन्होंने जो पुलिस वाले थे और जो साथ में रले हुए थे, इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो थी वो गलत हायर अप तक पहुंचाई। तो जिसकी वजह से जो केस था, जो समझौता लोगों ने बीच में कर लिया था, वो लोग जिन्होंने रेप किया तो वो अभी भी वैसे ही घूम रहे हैं। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से टू सर जो सिमरनजीत कौर गिल है कि इस केस को लड़े, देखे तो कितना कि ये आगे तक लेके जा सकती है। और इसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, ये मुझसे मांग सकती है, मेरे से फ़ोन नंबर ले सकती है, मेरे से बात कर सकती है। और मैं इसको ये पूछना चाहती हूँ कितने केस इसने लड़े हैं, कितने के लोगों को इसने बलात्कारियों को सजा दिवाई है, कितने के लोगों को इसने फांसी तक पहुँचाई है, जो कि ये बात ये कह रही है कि मैं फांसी तक इन लोगों को पहुँचाऊँगी। मेरे साथ जी रवि गौतम जी जुड़े हैं एंड राहुल कुमार जी, जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय भारत जी। तो बात चल रही है जी हमारे डेरे की, बात चल रही है जी हमारे गुरु ज्ञाननाथ जी जो आश्रम है उसकी बात चल रही है, जो प्रॉब्लम्स जो खड़ी हुई हैं वहाँ पर उसकी जसविंदर सिंह जी का बिल्कुल समझा रही है जी, ये सोची समझी चाल है जी। बहुत सारे मेंबर्स जो मेरे साथ जुड़ी है, उनका जो कहने का मतलब है जो सुनने में आया है, जो लोगों से बात हुई है, जो उनके गांव में जाकर, दोनों लड़कियों के गांव में जाकर जो इन्वेस्टिगेशन की गई है हमारी टीम की तरफ से, उनके जो एंड में जो रिजल्ट निकला है, जो अभी इन्फॉर्मेशन चल रही है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं कह रही कि कंक्लूजन निकल गया है, जो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल अभी पूरी नहीं मिली है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है अभी भी बहुत कुछ आगे आके लेके आने वाला है। सो जितनी की इन्फॉर्मेशन मिली है उनकी जो लड़कियों के बारे में जो इन्फॉर्मेशन, उनकी रेपुटेशन के हिसाब से ड्रग्स टेक करती हैं, उनकी रेपुटेशन, कितनी शादियां हो चुकी हैं, और जो लड़की कहती है कि मेरे बच्चा नहीं हो रहा था, मैं बच्चा लेने के लिए डेरे में गई थी और उसको ऑलरेडी बच्चा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये सब जो अटैचमेंट है वो सिमरनजीत कौर गिल के साथ अटैचमेंट लग रही है। ये अटैचमेंट सिमरनजीत कौर गिल की जो तरसेम सिंह सहल का है उनकी बेटी के साथ भी लग रही है। ये जो सभी है, सभी इसके दायरे में सभी आ रहे हैं। तो मेरे साथ मेंबर्स सुहेल साहिल जी भी जुड़े हैं, सोंधी जी, सोमा हंस जी मेरे साथ जुड़े हैं जी, जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय भारत जी, सभी को मेंबर्स को जी। बहुत ही अहम मुद्दा है हमारे, जो एक तरह से लांछन जो है वो लगाया गया है हमारे संतों पर, जिसका अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं, जिसका आया है, कोई मेडिकल रिपोर्ट अभी जाहिर नहीं हुई है, और मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले ही उसको उसको दोषी करार दे दिया गया है। तो किसी का कोई ये बनता नहीं है कि किसी को जज करके उसे दोषी करार दिया जाए। जसवीर मान जी मेरे साथ जुड़े हैं जी, हाँ जी, हर हर वाल्मीकि जी, आप सभी को भी, और जिस किसी को भी कोई किसी बात की इन्फॉर्मेशन है वो मेरे साथ फेसबुक पर मेंशन कर सकते हैं जी, और सवाल भी पूछ सकते हैं जी। असुर जी मेरे साथ जुड़े हैं एंड न्यामती जी, दुर्गेश जी,
सभी को जय भीम, जय भारत जी। जी आप सवाल करें और आप बिल्कुल इंफॉर्मेशन देने की भी ट्राई करें कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी जितना मुझे इन्फॉर्मेशन मैं ज़्यादा भी टोटली भी ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, पर जिसमें पता चल रहा है कि टारगेट जो किया गया है वो वाल्मीकि समाज के जो गुरु ज्ञाननाथ महाराज डेरे को टारगेट किया गया है, वाल्मीकि समाज को टारगेट किया गया है। यहाँ पर बात मैं क्लियर करनी चाहूँगी कि वाल्मीकि समाज को पूरे को टारगेट यहाँ पर ना किया जाए, क्योंकि इसमें पूरा वाल्मीकि समाज दोषी नहीं है। वाल्मीकि समाज पढ़ा लिखा समाज है, वाल्मीकि समाज की रिस्पेक्ट है। वाल्मीकि समाज वो समाज नहीं रहा कि जो ये समझ रही है। मुझे नहीं पता कि सिमरनजीत गिल को कितनी की नॉलेज है, कितनी किसको इतिहास के बारे में पता है, कितना किसको वाल्मीकि समाज के लोगों के बारे में पता है। मुझे नहीं पता है किसको कितनी इन्फॉर्मेशन है, पर जो इन्फॉर्मेशन इसके पास है उसके आधार पर ये बात कर रही है, ये सोच रही है कि जो वाल्मीकि समाज है वो इसके बारे में इसको कुछ कहेगा नहीं। लेकिन इसको पता होना चाहिए कि जो 6 मंथ जो इसके जो परमात्मा के बारे में जो गलत शब्दावली यूज़ की थी, उसके बारे में 55 डेज ये जो जेल में रह कर आई थी, इसको पता हो जाना चाहिए कि वाल्मीकि समाज कैसा समाज है। तो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी कि पूरे वाल्मीकि समाज को ब्लेम ना किया जाए। जिस बात को हम बात कर रहे हैं वो बात चल रही है डेरा की, वो बात चल रही है गुरु ज्ञाननाथ आश्रम की। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगी क्योंकि पूरा वाल्मीकि समाज इसमें बदनाम। सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए राजीव कुमार जी, नरेश कुमार नाहर जी, बहुत सारे मेंबर्स मेरे साथ जुड़े हैं। बहुत लॉन्ग वीडियोस हो गई है और मैं फेसबुक जुड़े होकर मुझे मेरे ख्याल से मोर देन 1 आवर हो गया। मुझे टाइम का पता नहीं चलता। जब भी मैं फेसबुक लाइव होती हैं बहुत सारे मेंबर्स जो हैं, मैं बीच बीच में उनकी बातों का जवाब भी देती हूँ, बीच बीच में उनसे बात करती हूँ, बीच बीच में इंफॉर्मेशन भी मेरे से शेयर की जाती है, बीच बीच में मैं अपने में बात भी रखती हूँ। तो जितने भी एलिगेशन लगाया विदाउट आई वोंट से दैट विदाउट एट द मोमेंट, तो यही कह सकते विदाउट रीज़न, बिकॉज इसमें के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हमारे तक नहीं पहुंची है। लेकिन जो रेपुटेशन की बात है लड़कियों के बारे में, वो हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल चुकी है, हमारे पास आ गई है इन्फॉर्मेशंस कि जो गांव वाले वो कैसे उन पर लांछन लगा रहे हैं। वो गांव वाले ये कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं बहुत ख़राब लड़कियां हैं, इनके पास लड़के इनको घरों तक आते हैं और पैसे लेकर ड्रग्स के लिए ये कुछ भी कर सकती हैं, पैसे लेकर ये कुछ भी कर सकती हैं। वो साफ जाहिर हो रहा है कि पैसे लेकर ये लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। तो एनीवे आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। जी मनदीप सिंह हंस जी, हाँ जी बिल्कुल मनदीप जी, मैं बात कह रही हूँ कि बहुत टाइम हो गया कि अगर किसी ने कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। हमारे साथ मनदीप सिंह हंस जी भी जुड़े हुए हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। 2 दिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की और अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है, अभी फिनिश नहीं हुई है। तब तक फिनिश नहीं होगी जब तक हम इसकी पूरी जड़ तक ना पहुंच जाए, जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि इसमें से कौन कौन शामिल है, किस किस की ये साजिश है, कौन कौन इसमें से किस किस की चाल है। और सबसे बात आई है कि सिमरनजीत कौर गिल का सबसे बड़ा इसका हाथ लग रहा है, बहुत बड़ी तरसेम गिल का इसमें हाथ लग रहा है। और बहुत सारे मेंबर्स पता नहीं कौन कौन से इसमें से शामिल होंगे, जिसका खुलासा जो है हम लोग जरूर करेंगे। अगर कोई भी इसमें से सवाल जो करना चाहता है वो कर सकता है इसमें से जी, क्योंकि मनदीप सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं फिर दोबारा। तो प्लीज़ अगर कोई भी क्वेश्चन कोई करना चाहता है तो प्लीज़ कर सकता है। अभी फ्यू मिनट्स मोर मैं लाइव रहूँगी। ओह डियर अक्षय कुमार जी पूछ रहे हैं क्या हो गया मैम। हाँ देखो जी, कहते कि अब मैं इसको क्या कहूँ कि इतनी फ्यू डेज से बात चल रही है और अभी मैं लाइव हुई बहुत चेर हो गया। मुझे लगता है ये जब अभी भी लाइव हुए हैं। अक्षय जी बात चल रही है बात चल रही है जी गुरु ज्ञाननाथ आश्रम की, जिसमें से हमारे जो संत है गिरधारी नाथ जी, नक्षत्र नाथ जी, वृंदर नाथ जी, अंसुरी नाथ जी को अरेस्ट किया गया है। उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने बलात्कार किया है डेरे पर लड़कियों के साथ।
तो लड़कियों ने ब्लेम किया है, लड़कियों ने इल्ज़ाम लगाए हैं, उसके बारे में बात चल रही है। मैंने ऑलरेडी संदीप जी, तरुण खेई जी का मैंने जवाब दे दिया है। मुझे बार बार सवाल जो डिफरेंट पूछ रहे हैं। सुनील हंस जी मेरे साथ जुड़े हैं, हर हर वाल्मीकि जी। जी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी किसी बात को करना चाहता है तो कर सकते हैं। मेरे साथ मनदीप हंस जी जुड़े हुए हैं, वो आपको भी जवाब दे देंगे इस टाइम पर। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन भी उनकी तरफ से उन्होंने ही साथ अपने मेंबर्स के साथ, जो इंटरनेशनल वाल्मीकि परिवार ग्रुप है, उनके जो मेंबर्स हैं, उन्होंने जाकर इन्वेस्टिगेशन की थी, जिसका कल भी खुलासा किया गया था। वो आज भी मैंने बातें जो है आपसे मेंशन की है उन लड़कियों के बारे में। और साजिश का साफ ज़ाहिर होता है कि बहुत गहरी चाल है जो खेड़ी गई है। ठीक है जी, सुखविंदर से होता जी मेरे साथ जुड़े हैं जी, हर हर वाल्मीकि जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। संदीप खोसला जी मेरे साथ जुड़े हैं, हर हर वाल्मीकि जी। जी, बहुत मेंबर्स जो हैं मेरे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, लेकिन आई थिंक जितनी देर तक ये मेडिकल चेकअप नहीं हो जाता, जितनी देर तक ये बात नहीं हो जाती, हम लोग इसके बारे में कोई भी इस चीज़ को लेकर हम लोग को ऐसी बात नहीं करेंगे। क्योंकि नसीब वाली जी, जय वाल्मीकि जी, जय भीम सभी को। आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। राव सहोता जी कह रहे कि सिस्टर जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਡੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਹੀ ਆਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਨੀ ਹੀ ਆਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਤਦੀ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਪੱਟੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਐਂਡ विजय बी लाखा जी, थैंक यू सो मच। एंड जय वाल्मीकि जी, हर हर वाल्मीकि जी, आप सभी को जय भीम, जय भारत जी। अभी आई थिंक दैट्स फॉर इट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और अगर फिर दोबारा मुझे लगा कि हाँ मुझे लाइव होने की ज़रूरत है तो दोबारा फिर मैं आप सभी के सामने फिर दोबारा लाइव ज़रूर होंगी इंफॉर्मेशंस के साथ। जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमारे साथ मैंने आपसे शेयर की है। तो जी, नंबर जो है मनदीप सिंह हंस जी ने नंबर दिया है, तो प्लीज़ 9876307717। अगर किसी को भी किसी बात के लिए भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर उनसे फ़ोन कर सकते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे ज़रूर। क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो है उनकी जारी है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो गए थे, अभी इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। तो जो भी कोई भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मनदीप सिंह हंस जी जमशेर से 9876307717। तो आज के लिए बहुत ही इतना बहुत है। सो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर दोबारा फिर मैं आपके सामने ज़रूर आऊँगी। अगर सिमरनजीत कौर गिल अब अगर फिर भी नहीं हटती है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हम सभी का फ़र्ज़ बनता है। इसीलिए मैं आपको बात में पहले मेंशन की थी कि शशि गिल जी, जिसको उसने नाम लेकर मेंशन किया है, उसने मेंशन किया शशि गिल जी का, दर्शन पटाका जी का, रोनी गिल जी का, उसने मेंशन किया रंगरेटा जी का। उन सभी का फ़र्ज़ बनता है कि सिमरनजीत कौर गिल की आकर फेसबुक लाइव होकर उसकी बातों को उसको जवाब दिया जाए। तो मेरी तरफ से आप सभी को जय वाल्मीकि जी, जय भीम, जय भारत जी।
ਗੁਰਪਿਆਰਿਓ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਾ ਅਜਿਹਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾ ਸੋਚਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਾਈਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅਸਲ ਤੱਥ ਕੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਢੋਂਗੀ ਪਾਖੰਡੀ ਸਾਧ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਠੇ ਧੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਰਟਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਫਤਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬੇਮਤਲਬ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।